नमस्कार आप सभी को। अंजोरिया में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आज बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इधर बीच आप सभी ने जितना साथ दिया, जितना प्रेम दिया, उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद ज्ञापित करूं वो बहुत कम होगा। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि ये माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार मगर उस पार बहुत हैं। तूने जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। लेकिन फिर भी आपके सहयोग और साथ से हमारा काम है चलते रहना, बढ़ते रहना। तो चलिए, आज है शनिवार की शाम और फिर कुछ पंक्तियां आपके नाम कविता शुरू करते हैं। और उसके बारे में बस इतना कि कविता खुद अपनी कहानी कहेगी आज, लेकिन जब जब हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं तो हमें रुकना होता है, अपने विवेक को प्रभावशाली करना होता है, मंथन करना होता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। साहब बड़ी ख्वाहिशें हैं लोगों की, साहब बड़ी फरमाइशें हैं लोगों की, साहब बड़ी हिदायतें हैं लोगों की, साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। सुबह सुबह एक कप गर्म चाय उठा और फिर यह कहते हो, भाग्यवान तुम्हारे हाथ की चाय ना हो, तुम्हारे हाथ की चाय ना हो, भाग्यवान इस जीवन का कुछ नहीं हो सकता। और तभी एक अखबार का टुकड़ा उठा कहते हो, भाग्यवान इस देश का कुछ नहीं हो सकता। कभी किसी रेल बस, कभी किसी चौराहे तुम्हारी आत्मा जगती है, तुम्हारी आवाज उठती है, लेकिन फिर तुम थम जाते हो, फिर तुम थक जाते हो और कहते हो, भाई साहब इस बहस का अंत कुछ नहीं हो सकता। और फिर नजरे फेर कहते हो, भाई साहब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। पूछो खुद से कि क्या राजनीति के तावे पर तुम नहीं चढ़े हो, कि क्या राजनीति के तावे पर तुम नहीं चढ़े हो, या 1000 बार जल कर भी तुम आज भी वहीं नहीं पड़े हो। पूछो खुद से कि क्या अराजकता के अस्त्र को तुम नहीं देखे हो, अराजकता के अस्त्र को तुम नहीं देखे हो, या मौन रहकर ही चिंगारी तुम नहीं फेंके हो। पूछो खुद से कि क्या ब्राह्मण दलित में तुम आज भी नहीं बटे हो, या धार्मिक उन्माद की धार से तुम आज भी हृदय से नहीं कटे हो। पूछो खुद से। साहब बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, साहब बड़ी शिकायतें हैं। कभी सोचे हो जिस गर्व से हर सरकारी काम पर रिश्वत के नाम पर मेज के नीचे जो थमा देते हो, तुम्हारे पीछे खड़े उस गरीब की नजरें झुका देते हो, उसके एक बचे उम्मीद को तुम सरेआम लुटा देते हो। कभी सोचे हो जिस व्यवस्था पर तुम इतना सवाल उठाते हो, उसकी दीवार कहीं तुम ही खोखली किए जाते हो। कभी सोचे हो जिस चरमराहट पर तुम इतना बवाल मचाते हो, उसके जिम्मेदार कहीं तुम भी कहे जाते हो। साहब बड़ी शिकायतें हैं। क्या फर्क पड़ा है तुम्हें जब एक ही देश में जब महल का लाल जाता है अपने चमकते विद्यालय और झोपड़ी की लाली जाती है अपने चारवाहा विद्यालय। क्या फर्क पड़ा है तुम्हें जब कुछ हाथों में नई किताबें सज रही होती हैं और कुछ हाथों में वही बरसों की किताबें मज रही होती हैं। क्या फर्क पड़ा है तुम्हें जब शहरों में अंग्रेजी दौड़ रही होती है और गांवों में वही हिंदी सहमी सांसें ले रही होती है। क्या फर्क पड़ा है तुम्हें। साहब बड़ी शिकायतें हैं। जानते हो दिन रात एक कर तुम कोई अधिकारी बनते हो। हाय रे व्यवस्था, अपनी इच्छा से काम छोड़ो, तुम उनकी गुलामी करते हो और राजनीति गंदी चीज है कहकर तिल तिल मरते हो। जानते हो तुम्हारे ही इंतजार में अपने खेत में देश का कोई किसान बैठा, तुम्हारे इंतजार में अपने खेत में देश का कोई किसान बैठा है, किसी फुटपाथ कहीं चौराहे कोई भूखा नंगा इंसान बैठा है, तुम्हारे ही इंतजार में अपने सीने में क्रांति की आग लिए,
अपने सीने में क्रांति की आग लिए हर गली कोई एक नौजवान बैठा। जानते हो साहब, बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, और आज इसलिए कहूंगा कि चलो एक आज़ादी और मनाएं, चलो आज एक आज़ादी और मनाएं, एक सत्याग्रह और बढ़ाएं। बहुत हुई ये स्वार्थ की पिचकारी, बहुत हुई ये षड्यंत्रों की होली, बहुत हुई ये स्वार्थ की पिचकारी, बहुत हुई ये षड्यंत्रों की होली। अब की सिर्फ अपना महल ही नहीं, चलो एक एक ईंट हम बनाएं, चलो एक एक ईंट हम बनाएं। और जब तक उठोगे नहीं, जब तक निकलोगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं, तब तक कहता रहूंगा कि साहब बस बड़ी ख्वाहिशें हैं लोगों की, साहब बस बड़ी फरमाइशें हैं लोगों की, साहब बस बड़ी हिदायतें हैं लोगों की, जी साहब बस बड़ी शिकायतें हैं लोगों की, बस बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। आज की कविता यहीं खत्म होती है, लेकिन एक विचार के साथ कि यदि आज से पहले यही होता रहा है कि हम सिर्फ ये गिनते रह गए कि इस व्यवस्था में कितनी कमियां हैं, राजनीति में कितनी गंदगियां हैं, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं है, अगर यही काम शायद हमने आज़ादी से पहले किया होता और अंग्रेजों की गंदगियां गिनते रह गए होते, तो आज हमें आज़ादी ही नहीं मिली होती। तो इसलिए यदि ये जीवन ऐसे ही बीत जाए तो फिर मुझे अपने जन्म और जीवन दोनों पर ही शर्म आएगी। फिलहाल के लिए आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलिए मुझसे अगले शनिवार को। फिलहाल के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको मेरे YouTube चैनल का लिंक चाहिए तो आपको Instagram के बायो में भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।